तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिवाइज करने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर कस्टम। ओके, इसको हम स्टडी करेंगे हमारी स्मार्ट बुक से, जिसमें हमने समराइज कर दिया है इन 240 पेजेस आपका कंप्लीट सब्जेक्ट आईडीटी का। ओके, अगर आपको चाहिए इसकी फ्री पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर आपको चाहिए इसकी हार्ड कॉपी तो आपको जाना होगा shivam-nagpa-classes.com पर। राइट, करें स्टार्ट इसको। हाँ जी, पहले हम जान लेते हैं कि ड्रॉबैक का मीनिंग क्या होता है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। सो व्हाट इज ड्रॉबैक? ड्रॉबैक का मीनिंग क्या होता है, हम इसको देख लेते हैं एक बार। सो इट इज जस्ट रिफंड ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन द इंपोर्ट गुड्स। ओके, जो गुड्स को आप इंपोर्ट करते हैं तो आप उस पर ड्यूटी पे करते हैं। बीसीडी हो गया, एसडब्ल्यूएस हो गया, आईजीएसटी हो गया, सेस हो गया, उस पर आप जो भी ड्यूटी पे करते हैं, जो आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है उन पर, तो वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। ओके, कब करेंगे यहां पर देखिएगा। जैसे आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, आपने ड्यूटी को पे कर दिया यहां पर, और गुड्स आपके यहां पर रिलीज हो गए। देन आपने गुड्स को अगेन सेंड कर दिया फॉर एक्सपोर्ट। ओके, और गुड्स को आपने एक्सपोर्ट कर दिया अगेन, जिन गुड्स को आपने इंपोर्ट किया था, जिन पर आपने ड्यूटी को पे किया था, तो आपने अप्लाई किया यहां पर फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक। देन आपको अमाउंट रिसीव हो गया एज ए ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, सो ऐसे कौन से केस हैं जहां पर आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाता है? ओके, ऐसे कौन से केस है जहां पे आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाता है, आपको ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है? इसको हम देख लेते हैं यहां पर, देखिएगा। सो केसेस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, राइट, कौन से केसेस हैं? यहां का होते हैं आपके दो सेक्शन, एक होता है सेक्शन नंबर 74 और एक होता है सेक्शन नंबर 75। 74 पे क्या बोलता है हमारे को, इसको देखिएगा। जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं, आई रिपीट, जो गुड्स आपने इंपोर्ट करे हैं उनको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आर्टिकल्स इज इजिली आइडेंटिफाइबल। ओके, जो आर्टिकल है, जो गुड्स है, इसको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इजिली आइडेंटिफाइबल। जो ऑफिसर है उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सकता है, ओके, मीन जो गुड्स इंपोर्ट हुए थे उन्हीं गुड्स को आप अगेन री एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे होता क्या है कि जैसे किसी ने काली मिर्च मंगाई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लैक पेपर। क्या बोलते हैं? काली मिर्च बोलते हैं। तो एक पर्सन क्या कर रहा है कि उसने इसको इंपोर्ट कर लिया, और वो एक्सपोर्ट पता क्या कर रहा है? वो एक्सपोर्ट कर रहा है इनको। ये क्या है? क्या ये काली मिर्चें हैं? नहीं, ये पपीते के बीज हैं। दीज आर द पपाया सीड्स। ओके, जो ऑफिसर को डाउट आएगा वो कहेगा काली मिर्च तो नहीं है, कुछ और है ये। इन दैट केस जो ऑफिसर है उसको टेस्ट करवाना पड़ेगा, सो अगर जो ऑफिसर है उसको टेस्ट करवाना पड़ रहा है, तो वो यहां कवर नहीं होंगे, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहां पर, वो इजिली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, देन उसको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट यूज, देन आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा 98% का। ओके, उसको आप आफ्टर यूज कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट परसेंटेज यहां पर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रहे हैं। ओके, जो री एक्सपोर्ट है वो आपको करना होगा विद इन द 2 years ऑफ द ड्यूटी पेमेंट, जो आपने इंपोर्ट पर पे कर दी यहां पर। ओके, देन नो वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड। ओके, मीन्स आपने मंगवाई 1 लाख की, आप एक्सपोर्ट करें 80,000 की या 2 लाख की भी कर रहे हैं, कितनी मर्जी कर रहे हैं, मतलब आपको अगर आप उसमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, ऑल टाइप ऑफ ड्यूटी अलाउड एज ए ड्रॉबैक, चाहे बेसिक कस्टम ड्यूटी है, चाहे उस पर आईजीएसटी लगा हुआ है, जो हमारा होता है CD 37 या फिर CD 39 है, सेस लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, सारी की सारी ड्यूटी आपको यहाँ पर ड्रॉबैक मिल जाएगी, एज रिफंड मिल जाएगी, आप बोल सकते हैं। ओके, इसके पीछे कारण क्या है, हमें इसका ड्रॉबैक मिलता क्यों है, यहाँ पर रीजन क्या है इसके पीछे?
क्योंकि फॉर रिमेनिंग लाइफ दैट प्रोडक्ट दैट गुड्स विल नॉट बी यूज इन इंडिया और कंज्यूम इन इंडिया। ओके, जैसे हम जीएसटी में पढ़ते हैं, जीएसटी क्या है? एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन है। वैसे इसको हम बात को मानते हैं कि जो प्रोडक्ट है क्या वो इंडिया में यूज हो रहा है? हाँ, हमने इसको यूज कर लिया है, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, फिर इसको वापस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो यूज होने वाला है फॉर रिमेनिंग लाइफ इन फॉरेन कंट्री, नॉट इन इंडिया। ओके, वो इंडिया में यूज नहीं होने वाला। दैट्स वाई उसकी जो ड्यूटी होती है उसको हम यहाँ पर रिफंड कर देते हैं, उसको हम ड्रॉबैक दे देते हैं यहाँ पर। ओके ओके, देन इसमें आता है सेक्शन नंबर 75। ये क्या बोलता है हमारे को, यहाँ पर देख लेते हैं। सो व्हेन इंपोर्टेड मटेरियल, यहां बात मटेरियल की हो रही है, यहां बात इनपुट की हो रही है, यहां बात इनपुट की हो रही है। आपने इनपुट मंगाया यहां से फॉरेन कंट्री से, आपने इंपोर्ट किया, उसको यूज कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, आप उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, जो फाइनल प्रोडक्ट है आर बीइंग एक्सपोर्टेड। जैसे आपने मंगाया इस लैपटॉप का मदरबोर्ड, आप बना रहे हैं लैपटॉप, आप लैपटॉप को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। इन दैट केस जो आपकी ड्यूटी है आपको उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा, राइट? किस रेट से मिलेगा? जो रेट है आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट, आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसमें आगे पढ़ेंगे, इसमें आती है इंडस्ट्री रेट एंड द ब्रांड रेट। ओके, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर क्लेम द ड्रॉबैक। प्रोडक्ट आप इनपुट मंगाओगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, उसमें टाइम भी जाएगा, तो यहां पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। ओके, देन अब आगे देखिएगा। सो नो नेगेटिव वैल्यू एडिशन। हाँ जी, जैसे आपने मंगाया उसको 1000 के अंदर, आप सेल कर रहे हैं 800 के अंदर, तो क्या आपने इसमें वैल्यू ऐड करा? नहीं जी, आपने इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दी। जब हमने इसको इंपोर्ट किया तो हमारे गए डॉलर यहां से 1000 रुपीज के। अगर आपने यहां से एक्सपोर्ट किया तो कितने डॉलर आए? वो आए 800 रुपए के, यहां पर डॉलर आए हमारे पास, तो कम आए, हमें नुकसान हो गया। तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको ड्रॉबैक नहीं देगी। या तो उसमें कोई वैल्यू आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। या फिर इन सम केसेस गवर्नमेंट ने बोला है कि यू हैव टू ऐड सम स्पेसिफिक वैल्यू एडिशन। ओके, इन डिफरेंट केस गवर्नमेंट ने डिफरेंट बोला, ये हमें लर्न नहीं करना है कि कहां पे वैल्यू एडिशन करनी है, कहां पे नहीं करनी है, हमें लर्न नहीं करना है। मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मींस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। द एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी द मोर देन द इंपोर्ट वैल्यू। ओके, यहां पे आपकी कौन कौन सी ड्यूटी एग्जाम्प्ट होगी और कौन कौन सी नहीं होगी? जो आपकी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है एंड जो सेफ गार्ड ड्यूटी है, दोज आर नॉट कंसिडर है आपकी, मीन्स ये एग्जाम नहीं होगी। जो आप आईजीएसटी पे कर रहे हैं ऑन इंपोर्ट एसीडी 37 एंड एनसीडी 39, आपका ये भी एग्जाम यहां पर नहीं होगा। इसको आपको क्लेम करना होगा अंडर जीएसटी, इसको आपको क्लेम करना होगा अंडर जीएसटी इसके रिफंड के लिए। मीन कस्टमर रिफंड नहीं होगा इसका, आईजीएसटी का सेस का यहाँ पर, राइट? अब ये ड्रॉबैक है, ये हमें मिल क्यों रहा है यहाँ पर? कारण क्या इसके पीछे? टू प्रमोट द एक्सपोर्ट गिवन एज द रिवार्ड टू एक्सपोर्टर, ताकि हमारी कंट्री एक्सपोर्ट करे, उससे हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी आए, फॉरेन एक्सचेंज आए। ओके, यही मेन कारण के पीछे, राइट? पढ़े इसको हमारी बुक से, चलिएगा देख लेते हैं हमारी बुक से। देखिएगा, सो टाइप्स ऑफ ड्यूटी इसमें कवर होता है सेक्शन नंबर 74 एंड 75। ओके, 74 क्या बोलता है? जो गुड्स आपने री एक्सपोर्ट कर दी है एज इट इज, ओके, जो आइडेंटिफाइबल है। इसमें क्या बोलता है? जो आपने इनपुट को इंपोर्ट किया था, उसको आपने यूज किया फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आपने जो प्रोडक्ट बनाया आपने उसको एक्सपोर्ट किया है, राइट? यहां मिले आपको 98% ड्रॉबैक, या फिर आपने यूज कर लिया तो होगा स्पेसिफाइड परसेंटेज। यहां आपको मिलेगा एआई रेट या फिर ब्रांड रेट को, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपने एक्सपोर्ट करना है 2 ईयर के अंदर यहां से फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट, और यहां पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। नो वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर अपने वैल्यू को ऐड करना है, मींस एक्सपोर्ट वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए फ्रॉम इंपोर्ट वैल्यू से। यहाँ पे आपकी सारी ड्यूटी एग्जाम्प्ट होगी, लेकिन आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा सारी ड्यूटी का, लेकिन इन डेट केस आपको नहीं मिलेगा ड्रॉबैक ऑफ काउंटर वेलिंग एंड द सेफगार्ड ड्यूटी। जो आईजीएसटी सेस का भी आपको नहीं मिलेगा, इसको अप्लाई करना होगा आपको अंडर जीएसटी,
ओके, सेम मैंने आपको यहाँ भी दिया हुआ है इसके अंदर। हम आगे चलते हैं। हाँ जी, हम अब देख लेते हैं डिटेल के अंदर जो 74 का ड्रॉबैक है। जो ड्रॉबैक आपको अलाउ होता है ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ द ड्यूटी पेड ऑन द गुड्स। ओके, आप गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें होता कैसे है, जैसे आपने एक कार को आपने इंपोर्ट किया, आपने कार का ऑर्डर दिया, कार इंपोर्टेड फ्रॉम द अमेरिका, वो कार आई शिप के अंदर, राइट। देन कार की इस पोर्ट पर अनलोडिंग हुई, देन क्या हुआ, कार को आप घर पे लेके गए, कस्टम क्लियरेंस आफ्टर द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, आप कार को घर पे लेके गए। उसके बाद देन आपने क्या देखा कि जो आपने कार मंगाई थी वो तो गलत कार आ गई है, आपने मंगाई कोई और कार थी, उन्होंने भेजा कोई और कार थी यहां पर। कस्टमर रिसीव द रॉन्ग प्रोडक्ट, देन वो क्या करेगा, क्या उसको रख लेगा, उसको वापस भेजेगा, उसको रीएक्सपोर्ट करेगा। कस्टमर सेंड द कार, देन क्या हुआ, उसके बाद एक्सपोर्ट क्लियरेंस होगा, जो ऑफिसर को वेरीफाई करेगा कि जोन सी कार इंपोर्ट हुई थी, जोन सी कार इंपोर्ट हुई थी, आप उसी कार को री एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां से, ठीक है। देन उस कार को हम एक्सपोर्ट कर देंगे वापिस से, आपको ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। ओके, सो ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ द ड्यूटी पेड गुड्स, चाहे आप नॉर्मल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप थ्रू बैगेज कर रहे हैं, या फिर आप थ्रू पोस्ट कर रहे हैं, इन ऑल द 3 केसेस। ओके, कुछ कंडीशन है इसकी। द गुड्स आइडेंटिफाइज एज द गुड्स इंपोर्टेड बाय द एसीडीसी, जो आपने इंपोर्ट करी थी वही आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको वेरीफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पर, राइट। जो गुड्स हैं आर एक्सपोर्टेड विद इन द 2 years प्लस एक्सटेंशन बाय द सीबीआईसी फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। ओके, इसी टाइम लिमिट भी है, तो आपने इसी टाइम में इसको क्लेम कर लेना है। ओके, चलें आगे, चलिएगा। हाँ, इसमें एक बात और आती है, जैसे हम इसको आगे देखते हैं यहाँ पर, जो टाइम पीरियड है, जैसे हमने यहाँ पर देखा 2 year टाइम पीरियड है, ये कब तक काउंट होगा, जब तक गुड्स वो आपके पास है यहाँ पर। ओके, जैसे आपने गुड्स को इंपोर्ट किया, यहाँ से गुड्स आपके पास आई, कार आपके पास आई, लेकिन आपने देखा कि कार तो आपकी है ही नहीं, मतलब कार आपने मंगाई कोई और थी और कार कोई और आ गई है, तो आपने इसको डिपार्टमेंट को सौंप दिया। अभी जो आपका शिप है वो जाने वाला नहीं है, ओके, उस कार को लेके जाने वाला नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने उसको वेयरहाउस में रख दिया यहाँ पर। तो दैट टाइम जब वो वेयरहाउस में है, तो वो टाइम पीरियड यहाँ पर काउंट नहीं होगा, वो टाइम पीरियड यहाँ पे काउंट नहीं होगा। जितना टाइम वो आपके पास थी खाली वही टाइम काउंट होगा यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, राइट। देन अगर आपने उसको विदाउट यूज उसको आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, देन आपको मिल जाएगा 98% ऑफ द ड्यूटी पेड का ड्रॉबैक अलाउड, राइट। उसको आप यूज कर रहे हैं फिर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहां पर, तो क्या होगा, नो ड्रॉबैक इन फ्लोइंग केसेस। गवर्नमेंट कहती है कि जो ये वाली आइटम है, ओके, जो ये वाली आइटम्स है उनको आप एक बार यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि वो काम की नहीं रहती है। दैट्स वाई अगर आप इनको यूज कर लिया एक बार हमारी इंडिया के अंदर, चाहे एक बार किया हो, ओके, तो हम आपको इसका ड्रॉबैक नहीं देंगे। क्या होंगे यहाँ पर, आपके होंगे वियरिंग अपीयरेंस, कोई शर्ट वगैरह होगी, पैंट वगैरह होगी आपके होंगे टी चेस्ट लाइक दिस, या होंगे एक्सपोज सिनेमोग्राफ फिल्म्स, या फिर अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह होंगे यहाँ पर, कोई पेपर होगा या कोई प्लेट्स वगैरह होंगे लाइक दिस, या फिर होगी एक्सरे फिल्म्स। ओके, इनको आपने लर्न कर लेना है। इसको हमने इंपोर्ट करा ड्यूटी पे करके, इसको इंडिया में यूज कर लिया, चाहे एक बार कर लिया, ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा इसका। ओके, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, राइट। मोटर व्हीकल होगा, ओके, जो मोटर व्हीकल होगा चाहे आपके पर्सनल पर्पज के लिए है या फिर आपके बिजनेस पर्पज के लिए है, ओके, चाहे आपके पर्सनल पर्पज के लिए है या फिर आपके बिजनेस पर्पज के लिए, कोई पर्पज भी है इसके अंदर, या फिर आपके कोई और गुड्स हैं जो आपके ओनली फॉर पर्सनल पर्पज है, ओके, देन ड्रॉबैक कैलकुलेटेड बाय द रिड्यूसिंग द ड्यूटी पेड बाय द, ओके, फर्स्ट ईयर को हम रिड्यूस कर देंगे 4% से पर क्वार्टर एंड पार्ट 0, सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर एंड द पार्ट 0,
थर्ड ईयर में 2.5% पर क्वार्टर एंड पार्ट दे रहे हो, एंड फोर्थ ईयर के अंदर 2% पर क्वार्टर एंड पार्ट दे रहे हो। किसका हम लेंगे 4%? जो आपने ड्यूटी को पे किया है एवरी ईयर, ये 4%, ये 3% आपका आएगा ड्यूटी का। ड्यूटी 2 लाख की है तो हम 2 लाख का लेंगे यहाँ पर 4%, और जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू में 4, अगेन 2 लाख का हम लेंगे यहाँ पर 3% इंटू में 4 क्वार्टर, ऐसे कैलकुलेट करेंगे उसको। ओके, हम लेंगे यहाँ पर कैलेंडर क्वार्टर, हम लेंगे कैलेंडर क्वार्टर। देखिएगा, हमने आपको बोला कि आपको 2 साल के बाद ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, आफ्टर 2 ईयर आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो 4 साल हो गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ, सो नो ड्रॉबैक आफ्टर द फोर्थ ईयर। क्या बोल रहे हैं कि आपको 4 साल बाद ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर कार्स द ड्रॉबैक आफ्टर द 2 ईयर्स अलाउड ओनली द CBIC परमिट। ओके, जो कार वगैरह आप यूज कर रहे हैं आपको 2 ईयर के बाद ही मिल जाएगा, लेकिन जहां पे CBIC आपको परमिट करता है। इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान रखना। ओके, देन हम आगे चलते हैं इसके अंदर। हाँ जी, देखिएगा, यहां देखिएगा, नोट जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है एंड 2 है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, क्या बोल रहे हैं? इफ इंपोर्टेड ऑलरेडी यूज आइटम, जैसे आपने कोई आइटम इंपोर्ट करी जो पहले से यूज की गई थी इन फॉरेन कंट्री, आपने इंडिया में यूज नहीं किया, वो पहले से सेकंड हैंड आइटम थी, वो पहले से सेकंड हैंड आइटम थी, राइट, एंड री एक्सपोर्टेड विदाउट यूज इन इंडिया, तो 98% आपको यहाँ पर ड्रॉबैक मिल जाएगा इन पॉइंट 1। आपने आइटम को इंपोर्ट किया है, यहां पर आपने कार इंपोर्ट करी है या आपने इनको इंपोर्ट किया है जो पहले से यूज है इन फॉरेन कंट्री, आपने उसको इंडिया में यूज नहीं किया है, उसका आप री एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग इन इंडिया, तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, आपको इस केस में मिल जाएगा। तो उसका मतलब क्या है? मींस इंडिया में यूज होगा देन सेकंड पॉइंट में आएगा। आपको यहां कब आना है? जब वो इंडिया में यूज हो रहा है। तो स्टडी मैटर का क्वेश्चन भी है एंड पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन भी है, आपको ध्यान रखना है चीज का, राइट। ओके, देन हम आगे चलते हैं इसके अंदर। इसमें आप देखिएगा, इन अदर केस, बाकी इसमें क्या होगा? जैसे आप ले रहे हैं उसको अपने बिजनेस यूज के लिए, कोई मशीन वगैरह है, तो यहां कवर हो जाएगी। ओके, फ्रॉम क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन टू एक्सपोर्ट। हाँ, अगेन जो टाइम पीरियड यहां पे गिवन है हमारे को, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, आपने उसको कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप दिया, ओके, वो टाइम पीरियड काउंट नहीं होगा। आपने उसको कस्टम डिपार्टमेंट को सौंप दिया, चाहे वो एक्सपोर्ट बाद में हो रहा है, तो वो टाइम पीरियड यहां पे काउंट नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे हमारी कार थी, हमने यहां पर कस्टम के वेयरहाउस में डाल दी थी हमने, ओके, हमने डिपार्टमेंट को सौंप दिया है, चाहे वो एक्सपोर्ट बाद में हो रहा है, तो जब वो कार वहां पहुंच गई वेयरहाउस के अंदर, तो वो टाइम उसके बाद का काउंट नहीं होगा यहां पर। ओके, ध्यान रखना आपने इसको। 3 मंथ या फिर उससे कम हम लेंगे, आपको यहाँ पर 95% का ड्रॉबैक देंगे आपको। 3 मंथ से ज्यादा लेकिन लेस देन 6 मंथ, तो आपको मिलेगा 85% का। होगा मोर देन 6 मंथ और होगा इक्वल टू लेस देन 9 मंथ, तो मिलेगा 75% का। देखिएगा, यहां कम होगा 10% से, यहां कम होगा 10% से। ओके, होगा मोर देन 9 मंथ्स और होगा लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, यहां कम होगा 5% से, 70% हो गया। होगा मोर देन 12 मंथ्स, होगा लेस देन 15 मंथ्स या इक्वल टू 15 मंथ्स, होगा कम हो गया 5% से यहां पर अगेन। सो यहां होगा मोर देन 15 मंथ और कम होगा यहां से 18 महीने से, तो आपको मिलेगा यहां पर 60% का मीन्स, और कम हो गया 5% से, ज्यादा होगा 18 महीने से, आपको यहां पर कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहाँ। ओके, तो पहले कम हुआ 5%, 2 बार कम हुआ 10%, फिर 3 बार कम हुआ 5%, इसको आपने ऐसे लर्न कर लेना है, राइट। आपने गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट कर लिया, आपने यूज नहीं किया, लेकिन आपने उसको टेस्ट कर लिया, ओनली टेस्टेड नॉट यूज, देन कंसिडर एज यूज्ड इन इंडिया, राइट। उसको मान लिया जाएगा कि आपने उसको इंडिया में यूज कर लिया, आपको जो ड्रॉबैक मिलेगा वो रिड्यूस करके मिलेगा यहाँ पर। ओके, देन हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जो मशीन है आपने
री एक्सपोर्ट कर दी है यहाँ पर आफ्टर यूज। आपके आरटीपी क्वेश्चन है मई 22 का, देखिएगा। मोदी लिमिटेड इंपोर्टेड द मशीन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी इन जापान ऑन 25th Feb after paying the duty of the 38 lakh for use in factory and re-exported on the 10th of the October। ओके 28 Feb को आई और 10th अक्टूबर को उन्होंने री एक्सपोर्ट कर ली। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ और 7 मंथ प्लस में 15 डेज हो गया अराउंड। ओके, so you have to calculate the duty drawback available to company when it send back machine to the holding company। okay, देखिएगा। so since the imported goods are used for the more than 6 months and less than the 9 months, वो कवर होता है यहाँ पर। ओके, आपने मशीन मंगाई थी जो थी आपके बिजनेस पर्पज के लिए, वो यहाँ पे कवर होगी, तो कवर हो गया। यहाँ पे आपको मिलेगा 75% का ड्रॉबैक यहाँ पर, राइट। जो आपकी ड्यूटी बनती है आपको मिलेगा 75% का ड्रॉबैक, 28,50,000 रुपीज का यहाँ पर, राइट। वट इफ द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इंस्टेड ऑफ मशीनरी कंपनी हैज इंपोर्टेड द एंड री एक्सपोर्टेड द एक्सरे फिल्म आफ्टर यूजिंग इन इंडिया देन क्या ड्रॉबैक मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा इनको, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, नो ड्रॉबैक, राइट। तो सो हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस करने वाली है री एक्सपोर्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ओके, मींस किस प्रोसेस को आप दोबारा से एक्सपोर्ट करने वाले हैं अंडर सेक्शन 74। ओके, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट रीड इट। ओके, आप एक्सपोर्ट करने वाले इसको थ्रू पोस्ट। तो जो आपका पोस्ट का पैकेज होगा आपको इस पर लिखना होगा कि इसको हम इसमें ड्यूटी ड्रॉबैक को क्लेम करने वाले हैं। ओके, जो डिलीवरी का क्लेम का फॉर्म है आपको सबमिट करना होगा टू पोस्टल अथॉरिटी। ओके, जो पोस्ट ऑफिस है उसको सेंड करेगा आगे जो कस्टमर डिपार्टमेंट उसको। ओके, द डेट ऑन विद द क्लेम फॉर्म रिसीव्ड बाय द ऑफिसर ऑफ कस्टम फ्रॉम द पोस्टल डिपार्टमेंट। तो जो ये वाली डेट होगी इसको मानेंगे डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द ड्रॉबैक क्लेम, राइट। जब आपका फॉर्म में कोई कमी वगैरह निकलती है तो विद इन द 15 डेज द डेफिशिएंसी मेमो शैल बी इश्यूड। द एक्सपोर्टर शैल कंप्लाई विद द डेफिशिएंसी विद इन द 30 डेज। आपको करेक्ट करना होगा, कमी निकलती है तो आपको मिलेगी यहां पर एक्नॉलेजमेंट, देन सच डेट डीम टू बी डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम आफ्टर करेक्टिंग दिस मिस्टेक। ओके, प्रोसीजर फॉर द एक्सपोर्ट टू द अदर देन पोस्ट। ओके, आप एज ए कार्गो कर रहे हैं, एज ए बैगेज कर रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर जो टाइम लिमिट है यहाँ पर वो है 3 महीने की फ्रॉम द डेट ऑफ द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर यहाँ से। ओके, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर हम 3 मंथ बाय द ICDC, 1% ऑफ द FOB या फिर 1000 विच एवर इज लोअर आपको पे करना होगा यहाँ पर। ओके, जो प्रिंसिपल कमिश्नर है, जो कमीशन है उसको एक्सटेंड करता है 6 मंथ से आगे बाय पेइंग द 2% ऑफ द FOB या फिर 2000 विच एवर इज लोअर। ओके, पैसा पे करो, टाइम लिमिट को बढ़ा लो यहां पर। ओके, द डेट ऑफ फाइलिंग द क्लेम, द डेट ऑफ अफिक्सिंग द डेटेड रिसिप्ट स्टैम्प ऑन द क्लेम, राइट। इन दिस केस कोई कमी निकलती है अगेन आपको आएगा डेफिशिएंसी मेमो, देन आपको ठीक करना होगा नेक्स्ट 3 डेज के अंदर। द सेम विल बी ट्रीटेड एज द क्लेम फाइल डेट। यहां पर कमिट होते हैं, हम आगे देखते हैं 75 के अंदर क्या होगा, राइट। इसमें आप देखिएगा। सो ड्रॉबैक ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ओके, आपने फाइल करी बिल ऑफ एंट्री, आपने कुछ इनपुट को इंपोर्ट किया, आपने प्राइस पे कर दिया, आपने ड्यूटी पे कर दी यहां पर, राइट। देन क्या होगा, जैसे हमने लैपटॉप के लिए ये मंगाया, मदरबोर्ड मंगाया, वहां से आपने इंडिया से बाय करा उसका जो होता है सॉफ्टवेयर अंदर वाला। ओके, देन आपने मैन्युफैक्चर करा यहां से उसका यूज करके लैपटॉप को, इसको आप एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो आपने जो ड्यूटी पे करी यहां पर आपको उसका ड्रॉबैक मिल जाएगा,
ड्यूटी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्या इसका मिलेगा जीएसटी का? हाँ, जीएसटी का मिलेगा अंडर जीएसटी, इसको क्लेम करना होगा आपको अंडर जीएसटी, कस्टम में नहीं मिलेगा। ओके, या फिर आपने इंपोर्ट पर यहां पे करा होगा आईजीएसटी या सेस पे किया होगा, ये भी आपको जीएसटी मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसको हम पढ़ लेते हैं हमारी बुक से। सो 75 क्या बोलता है? ड्रॉबैक ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। एग्जाम का क्वेश्चन भी है, जो आपने इंपोर्ट करा है यहां पर गुड्स को, उसका आप यूज करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, आप उसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं बाय नॉर्मल एक्सपोर्ट या थ्रू पोस्ट, यहां पर बैगेज अलाउड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। द सेकंड पॉइंट इज गुड्स एक्सपोर्टेड आर डिफरेंट फ्रॉम द इंपोर्टेड मटेरियल। ओके, ऐसा नहीं कि आप खाली उसका जो प्लेट थी अंदर वाली लैपटॉप की, उसको आपने इंपोर्ट करा, खाली आपने डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने उसको यूज किया, आपने लैपटॉप को क्रिएट किया, तो आप लैपटॉप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द फाइनल प्रोडक्ट नॉट कैपेबल ऑफ द वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। ओके, मींस उस प्रोडक्ट का ऐसा पार्ट बन गया वो कि उसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है, उसको वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है कि वो पार्ट है क्या। ओके, उसके अंदर जुड़ चुका है, कोई नया प्रोडक्ट बन चुका है, कोई नया प्रोडक्ट बन चुका है, सिंपल सी बात है। तो आपको ड्रॉबैक मिलेगा द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। ओके, देन सो नो टाइम लिमिट फॉर एक्सपोर्ट बट वैल्यू एडिशन क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड। जो फॉरेक्स आपको लेके आना पड़ेगा, रिलाइज विद इन द टाइम परमिट बाय द फेमा, नॉट एप्लीकेबल टू गुड्स एक्सपोर्टेड थ्रू द डीटीए टू सेल्स, यहां आप रुपए में ला सकते हैं। ओके, नो ड्रॉबैक इफ द एक्सपोर्टेड वैल्यूज लेस देन द वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू है वो कम है, जो आपकी वैल्यू है आपकी इंपोर्टेड गुड्स की, तो उससे आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहां पर। ओके, तो आपको ड्रॉबैक किस रेट से मिलेगा? आपको ड्रॉबैक किस रेट से मिलेगा? देखिएगा, जैसे आप कोई फैन बना रहे हैं, आप फैन बना रहे हैं, कोई और कंपनी वो फैन बना रही है, कोई थर्ड कंपनी वो फैन बना रही है यहां पर। ओके, हम एग्जांपल लेते हैं ओरिएंट का यहां पर। ओके, डिफरेंट कंपनी है, वो फैन बना रही है, तो इस कंपनी ने फैन बनाया, इसने फैन बनाया, इसने फैन बनाया, इंपोर्ट करी होंगे, ड्यूटी पे करी होगी, तो क्या गवर्नमेंट चेक करेगी उन्होंने कितने इनपुट इसने लगाए हैं, कितने इसमें लगाए हैं? हाँ, आपने इंपोर्ट करें पंखे में लगाने के लिए, क्या आप उसमें आपने लगाए हैं? क्या गवर्नमेंट चेक करेगी बैठे यहां पर? एक तो पैसे वापस दे रही है, ड्यूटी पे करी, ऊपर साथ में चेक करने के पैसे खर्च करेगी अपनी जेब से, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेट फिक्स कर लिए। गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया, इंडस्ट्री का एक सर्वे किया कि आप जो सेल करते हैं उसका एफओबी कितना होता है। ओके, और जो आपका इनपुट होता है वो कितना होता है, ये एफओबी का कितना परसेंट होता है। जो आप इनपुट यूज करते हैं वो आमतौर पर आपका एफओबी का कितना परसेंट होता है, हम आपका एक एवरेज लेते हैं पूरी इंडस्ट्री का, हम आपको उस रेट से ड्रॉबैक दे देंगे यहां पर। ओके, द एवरेज अमाउंट फिक्स बाय द गवर्नमेंट टेकिंग द इंडस्ट्री डाटा एज ए परसेंटेज फिक्स ऑफ द एफओबी फॉर द ड्रॉबैक। ओके, आपको इससे ड्रॉबैक मिल जाएगा। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कवर ही नहीं हुए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनके बारे में ऑल इंडिया रेट है ही नहीं, तो उनका क्या होगा? तो अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट को यहां पर। इफ एआर इज नॉट फिक्स फॉर ए प्रोडक्ट देन अप्लाई टू कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर विद इन द 3 months ऑफ द लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर द फिक्सेशन ऑफ द ड्रॉबैक। आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देन ओके, यहां पे क्या था कि जो एआर था वो था ही नहीं। ओके, और यहां पे क्या हो रहा है कि आपको मिल रही है, यहां पर ड्रॉबैक मिल रहा है, आपको इंडस्ट्री का एवरेज मिल रहा है, इंडस्ट्री का एवरेज मिल रहा है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जो आपने ड्यूटी पे करी है वो आपने ज्यादा पे करी है, जितना आपको ड्रॉबैक मिल रहा है, इतना आपको ड्रॉबैक मिल रहा है, आपने ज्यादा पे करी है। या तो क्या हो कि आप छोटे इंपोर्टर हैं, देखिएगा, जो और इंपोर्टर हैं जैसे ओरिएंट वगैरह है, ये इंपोर्ट करते हैं लार्ज क्वांटिटी के अंदर,
इनको मिलता है डिस्काउंट यहाँ पर, तो इनको जो ड्यूटी है वो कम पे करनी पड़ती है। लेकिन आप हैं यहाँ पर छोटे इंपोर्टर, जब आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तो आप गए गवर्नमेंट के पास कि हम तो ड्यूटी फालतू पे कर रहे हैं, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए ड्रॉबैक, देन इन दैट केस अप्लाई करोगे आप स्पेशल ब्रांड रेट के लिए, इफ EIR इज लेस देन द 80% ऑफ द एक्चुअल ड्यूटी। ओके, जो आपकी जो एक्चुअल ड्यूटी है ये उसके 80% से भी कम है। ओके, तो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। द एक्सपोर्टर अप्लाई टू द कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर विद इन द 3 months फ्रॉम द फिक्सेशन ऑफ द स्पेशल ब्रांड रेट, फॉर फिक्सेशन ऑफ द स्पेशल ब्रांड रेट, राइट। इफ एक्सपोर्टर filed for the drawback under the AIR, then he cannot request for the fixation of the special brand rate। अगर आपने यहां अप्लाई कर दिया तो आप यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, पूछा भी गया है 2 बार पहले, ठीक है जी। इफ प्रोविजनल ड्रॉबैक मे अलाउड देन बॉन्ड हैव टू बी फर्निश्ड। ओके, जो ये टाइम लिमिट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय ACDC 3 months से, बाय पेइंग द 1% ऑफ FOB या फिर 1000 विच एवर इज लोअर, बाय कमिश्नर बाय 6 months फॉर 2% ऑफ द FOB और 2000 विच एवर इज लोअर। ओके, देन क्या इसके रूल्स हैं यहाँ पर, इसको हम देख लेते हैं। जो ड्रॉबैक है, नॉट बी अलाउड ऑन द फ्लोइंग गुड्स, इन केस में आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ओके, गुड्स यूज एज द पैकेजिंग मटेरियल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द ब्लेंडेड टी एक्सेप्ट टी चेस्ट, तो आपको नहीं मिलेगा। आप टी की पैकेजिंग कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। जो गुड्स आप यूज कर रहे हैं यहां पर ऑन विच नो ड्यूटी इज पेड, ओके, तो यहां कोई मिलेगा आपको ड्रॉबैक, तो मिलेगा ही नहीं। ऑन जूट बैचिंग ऑयल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्ट गुड, तो आपको इस ऑयल पर नहीं मिलेगा। कोई पैकेजिंग मटेरियल होगा जब यूज कर रहे हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द जूट यार्न या फिर फैब्रिक, तो नहीं मिलेगा। ओके, तो आपने लर्न कर लें 3-4 पॉइंट ये वाले। आप कौन से फैक्टर कंसीडर करोगे यहां पर, जो गवर्नमेंट है यहां पर, फॉर डिटरमाइनिंग द ड्रॉबैक रेट, मींस ऑल इंडिया इंडस्ट्री रेट यहां पर। ओके, ऑल इंडस्ट्री रेट। देन जो एवरेज ड्यूटी है पेड ऑन द इंपोर्टेड मटेरियल, जो एवरेज ड्यूटी है पेड ऑन द एक्साइजेबल मटेरियल, जो ड्यूटी पेड ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर द पैकेजिंग या फिर कंटेनिंग द एक्सपोर्ट गुड्स, एंड एवरेज FOB ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड। तो इनके बेस में डिसाइड करेंगे कि हम कितना % लेंगे हम यहाँ पर FOB का, जो आपको ड्रॉबैक मिलेगा। इसको हम बोलेंगे ऑल इंडिया इंडस्ट्री रेट, यहाँ पर AIR, ऑल इंडस्ट्री रेट। देन जो आपका ड्रॉबैक है यहाँ पर, जो आपका ड्रॉबैक है मैक्सिमम कितना होगा, 1/3 ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट गुड्स। जैसे जो आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी इंडिया में वैल्यू यहाँ पर है बड़ी 1,20,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर ड्रॉबैक वो होगा 40,000 रुपए। ओके, इससे फालतू नहीं मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। देन ओके, यहाँ पे क्या था कि आपकी जो रेट फिक्स नहीं थी, तो आपने यहाँ अप्लाई करा, आपने यहाँ अप्लाई करा, तो आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे प्रोविजनली यहाँ पर ड्रॉबैक ले लोगे आप। ओके, तो उसका रूल है यहाँ पर प्रोविजनल ड्रॉबैक व्हेन एप्लीकेशन इज पेंडिंग अंडर द रूल 6 and 7। ओके, द एक्सपोर्टर मे अप्लाई फॉर द ड्रॉबैक provisionally to commissioner या प्रिंसिपल कमिश्नर, may allow the duty of the payment not exceeding the amount claimed by exporter, may ask to provide the bond brand rate केस में full amount claimed as provisional drawback, and special brand rate केस में the differential amount between the amount claimed and the जिनका एवरेज रेट है उनका ड्रॉबैक, जिसमें डिफरेंस है, आपको देना होगा इसका बॉन्ड यहाँ पर, राइट। फर्दर क्या होगा, इफ एक्सीड द फंडेड पे टू डिपार्टमेंट, आपको गलती से फालतू दे दे तो आप वापस कर दीजिए, आपको कम मिले तो आप और ले लीजिए। ओके, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट की बात नहीं है यहाँ पर कोई भी। ओके, देन रिकवरी ऑफ द ड्रॉबैक, ये कैसे हुआ यहाँ पर, जैसे आपको क्या होता है, जो फ्रैक्स होता है, जो आपका पेमेंट होती है आपको फ्रैक्स में लेके आनी होती है, जो पेमेंट होती है आपको फ्रैक्स में लेके आनी होती है इंडिया के अंदर, राइट। सो इफ ड्रॉबैक पेड टू एक्सपोर्टर बट सेल प्रोसीड नोट रिलाइज विद इन द फेमा टाइम, आप उसको लेके नहीं है फ्रैक्स के अंदर, नोट अप्लाई टू सेल फ्रॉम DTA टू सेल्स। ओके, यहां पे रुपए अलाउड है। जो AC है, जो DC है, आपको नोटिस इश्यू करेगा
फॉर प्रोड्यूसिंग द एविडेंस ऑफ रियलाइजेशन विद इन द 30 days। ओके, अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हैं देन ऑर्डर टू रिकवर द ड्रॉबैक पेड टू क्लेमेंट। ओके, आपसे वसूली की जाएगी, आपसे वसूली की जाएगी। देन लेकिन नो नीड टू रिलाइज इन दिस केसेस। अगर क्या है, आपको इंश्योरेंस कवर मिल चुका है, यहां पे सब डॉलर में आ चुका है क्योंकि आपका शिप डूब गया था, या फिर आरबीआई ने उसको माफ कर दिया है, या फिर एक्सपोर्टर प्रोड्यूस करा सर्टिफिकेट फ्रॉम द फॉरेन मिशन ऑफ द इंडिया फॉर नॉन रिकवरी ऑफ द सेल प्रोसीड। राइट, नॉन रिकवरी ऑफ सेल प्रोसीड तब जरूरी नहीं है, यहां पर अलाउ कर दिया जाएगा। प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ड्रॉबैक, सेक्शन नंबर 76 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो आपका ड्रॉबैक है वो कम है 50 रुपए से तो आपको नहीं मिलेगा। जो उनका मार्केट प्राइस है गुड्स का वो कम है ड्रॉबैक के अमाउंट से। आपको ड्रॉबैक मिल रहा है 2 लाख का, लेकिन गुड्स की इंडिया में वैल्यू है 1 लाख की, ये बात तो गलत है ना। तो डेट के साथ आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, नो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं यहां पर। ओके, इंडेट के ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो दो बातें ये वाली हुई और एक बात ये वाली हुई हमारी। जो आपका ड्रॉबैक है वो कितना होगा मैक्सिमम यहां पर, वो होगा 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। ओके, तो अपन ध्यान रखना है यहां पर। नो ड्रॉबैक इफ द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द गुड्स आर लाइकली टू स्मगल बैक इन इंडिया। ओके, तो नहीं मिलेगा, आपको वापस लेके आने वाले हैं गलत काम करके, तो नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट आएगा वो किस रेट से आएगा, उन ड्रॉबैक यहां पर देखिएगा। इफ ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75 होगा, 74 होगा, नोट पेड विद इन द 1 मंथ ऑफ सबमिशन ऑफ द क्लेम, देन आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6% की रेट से यहां पर, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द 1 मंथ टिल पेमेंट की डेट तक आपको मिलेगा। अगर आपको गलती से फालतू दे दिया है आपको यहां पर ड्रॉबैक, तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 15% की रेट से यहां पर, फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक टू डेट ऑफ रिकवरी ऑफ ड्रॉबैक। आपको उसको 2 महीने पे करना होगा। ओके, अगर आप पे नहीं करते तो क्या होगा, यहां पे होगी रिकवरी, आपसे वसूली करेंगे यहां पर। देन इन केस गुड्स आर एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस फ्रॉम द मोस्ट ऑफ इंडिजियस आइटम मींस इंडियन आइटम्स, मींस इंडियन आइटम, एंड इंपोर्टेड गुड्स नॉट यूज या फिर वेरी लेस यूज, इवन उसका जो रेट है अवेलेबल है ऑन दोज गुड्स कैन नॉट क्लेम द ड्रॉबैक। ओके, आप गलत काम कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं खाली इंडिया का मटेरियल या फिर आप यूज कर रहे हैं जो फॉरेन का मटेरियल है नाम मात्र का, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा यहाँ पर। चलिए मेरा क्वेश्चन आपका, आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया, जो शिप था वो संक हो गया बिफोर क्रॉसिंग द टाइटल वाटर, ओके डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपोर्ट तो हुआ ही नहीं। हाँ, अगर वो सिंक हुआ आफ्टर जो उसका वाटर है टाइटल वाला या डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या होगा, आपको एक्सपोर्ट कंप्लीट मान लिया जाएगा, हैंस ड्रॉबैक अलाउड। बट जो उसका प्रोसीड है आपको रियलाइज करना होगा जो है डॉलर उसके अंदर। ओके, इवन इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट रिसीव्ड सफिशिएंट फॉर दिस पर्पस, चाहे आपको इंश्योरेंस की अमाउंट मिल रही है वो आना चाहिए हमारा फॉरेक्स के अंदर, होना चाहिए फॉरेक्स के अंदर। राइट, एग्जाम्पल देखिएगा इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। देखिएगा, मिस्टर ए क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू 50,000 रुपए ऑन 30th of 7th month। ओके, जो अमाउंट रिसीव हुई है उसको यहां पर ऑन 20th of 10th को यहां पर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल, अप्लाई उसने यहां पे किया, उसको मिल रहा है यहां पर। ओके, हम काउंट से करते हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। ओके, ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे गिवन होता है कि 30 दिन है तो उनको हम दिन को काउंट करते हैं, 30 दिनों को हम काउंट करते हैं, लेकिन जैसे में गिवन होता है कि 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, तो हम जंप करते हैं इस मंथ की डेट से नेक्स्ट मंथ की डेट पर, मीन जंप करेंगे हम 30th of the 8 को। ओके, इसके नेक्स्ट डे से हम काउंट करेंगे, इसके नेक्स्ट डे से हम काउंट करेंगे, मीन्स 31st of the 8 से लेकर 28 of the 10 तक। ओके, 31st of 8 से लेकर 28 of the 10 तक, मीन्स 59 डेज। इस अमाउंट में मिलेगा जो आपकी ये वाली अमाउंट है यहाँ पर। ओके, 6% की रेट से मिलेगा जो बनेगा आपका 485 यहां पर। ओके, देन सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं, जो मिस्टर एक्स है उसने
इरोनसली रिफंड क्लेम कर लिया, गलती रिफंड क्लेम कर लिया 20,000 रुपए का इन एक्सेस ऑफ द एक्चुअल ड्रॉबैक कब करा है 20th of the 6th को किया है। ओके, ए डिमांड फॉर द रिकवरी ऑफ वाज इशूड ऑन द डिपार्टमेंट बाय 20th of 8 से, क्या हम इसको काउंट करेंगे? नहीं, जिस दिन आपको ड्रॉबैक मिल गया उसको आप रिफंड कर रहे हैं। ओके, आपको मिला 20th of 6 को, उसको आप रिफंड कब कर रहे हैं? आपको वापस रीपे कब कर रहे हैं? 20th of 10 को कर रहे हैं। ओके, तो हम इस पे काउंट करेंगे, यहाँ पर 20th of 1 से लेंगे, यहां से नेक्स्ट डे से लेंगे 20th of 10 तक, 122 दिन हो गया। तो आपको पे करना होगा 15% की रेट से, जो बनेगा आपका 1,003 रुपये यहाँ पर। ओके, इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। या फिर क्वेश्चन आएगा कि 2 पॉइंट ये वाले हो गए और 1 पॉइंट ये वाला हो गया। ओके, जो ड्रॉबैक है आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? ओके, और कहाँ आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। देन और कहाँ पे सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर, इस पॉइंट बनेगा क्वेश्चन, या इस पे बनेगा या इन पे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना चैप्टर है। सो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।